आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब। देखिए एडवर्ब क्या होता है। जैसे एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव बताता है नाउन कैसा, ऐसे ही एडवर्ब बताता है आपको वर्ब कैसी या कोई एडजेक्टिव कैसा या कोई एडवर्ब खुद कैसा, प्रेपोजिशन कंजक्शन कैसा। जैसे आप पहला सेंटेंस देखिए, ही वॉज जंपिंग स्लोली। क्या हो रहा है इसमें? जंप कर रहा है। जंप जो है वो वर्ब है। कैसे जंप कर रहा है? धीरे से, स्लोली। तो स्लोली आपका एडवर्ब है क्योंकि यहाँ पे वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव, हिज रिकॉर्ड वॉज वेरी गुड, कि उसका रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा है। तो इसमें वेरी जो है वो आपका एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? गुड को कर रहा है क्वालिफाई। गुड जो है वो आपका एडजेक्टिव है। ही परफॉर्म्स इट क्वाइट वेल, वेल आपका एडवर्ब है। अब एडवर्ब के आगे क्वाइट आ गया, उसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, तो क्वाइट आपका एडवर्ब है क्योंकि अब यहाँ एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। द बर्ड वॉज जस्ट अबव हिज हेड, जस्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है? अबव को, जो प्रपोजिशन है। तो इसलिए एडवर्ब जो है वो यहाँ जस्ट है। नीचे वाले में एडवर्ब जो है वो सिंप्लीफाई है क्योंकि वो बिकॉज के लिए आ रहा है, तो वहाँ पे कंजंक्शन को क्वालिफाई कर रहा है। और पॉसिबली ही विल मीट यू इन दिस वे, तो पॉसिबली यहाँ पे है क्योंकि ये सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। जो एल वाई वाले होते हैं ना, जिनके एंड में एल वाई आता है, वो एडवर्ब होते हैं। अब अगर आपको एडवर्ब ढूंढना है तो आप कैसे ढूंढेंगे? कि पहले वर्ब ले लो, वर्ब के लिए आपको मिल जाएगा आगे या पीछे, एडजेक्टिव के आगे आपको मिल जाएगा, एडवर्ब के आगे आपको मिल जाएगा, प्रेपोजिशन के आगे आपको मिल जाएगा, कंजंक्शन के आगे आपको मिल जाएगा। जैसे हम एडजेक्टिव निकालने के लिए नाउन ढूंढते थे ना, ऐसे ही एडवर्ब निकालने के लिए हम वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन ढूंढेंगे। और इनके आगे हमें अगर कोई मिल जाता है सेंटेंस ऐसा जो इनको वर्ड ऐसा जो इनको क्वालिफाई करता है, तो हम उसको एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए अलग अलग तरह के एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, आई मेट हिम येस्टरडे, मैं उससे कल मिला था। कब मिला था? टाइम के लिए आ गया ना, कब, तो आप इसमें येस्टरडे लिखेंगे। नाउ तो आप क्या करना, थोड़े से ना ये याद कर लेना, एडवर्ब ऑफ टाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? जो व्हेन का आंसर करते हैं, कब। जैसे टुडे, टुमारो, येस्टरडे, लास्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, नाउ, लेट, लेटली, डेली, ऑलरेडी, सून, अर्ली, ये सारे। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस मतलब कहाँ, ये कहाँ का आंसर देते हैं। ओके, जैसे राम लिव्स हेयर, राम यहाँ रहता है, तो हेयर मतलब यहाँ, एवरीवेयर मतलब हर जगह। और इनमें कौन से आ गए? हेयर, ईदर, नीदर, अप, डाउन, इन, आउट, अबव, बिलो, फार, नियर, समवेयर, ये सारे आपके एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब आप याद कर लेना। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर आपका आता है कोई जो भी एक्शन हो रहा है ना, जो हाउ, कैसे हुआ, ये वर्ब के लिए आता है। कंप्लीटेड द टास्क प्रॉपरली, पोलाइटली, इजीली, ये सारे जो आपके एडवर्ब ऑफ मैनर है। आप एक बार ध्यान रखना, एल वाई वाले एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर, कितनी बार, हाउ ऑफन, कितनी बार। ओके, और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होता है कितनी बार, लेकिन डिफरेंस ये है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को आप काउंट कर सकते हो और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी को आप काउंट नहीं कर सकते। क्वांटिटी बताता है और उसमें नंबर बताता है, और फ्रीक्वेंसी, जैसे ही नेवर टोल्ड अस, उसने कभी भी झूठ नहीं बोला, यानी एक बार भी नहीं। ही ऑलवेज, वो हमेशा। ट्वाइस, दो बार। तो इनमें अगेन, सेल्डम, वंस, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, ये वाले सारे वर्ड आ जाएंगे। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में आपका क्या आएगा? ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो वेरी। पार्शली ट्रू, पार्शली ट्रू है मतलब पूरा सच नहीं है। अब इनमें कौन से आ गए? वेरी, टू, क्वाइट, इनफ, फेयरली, रैदर, ऑलमोस्ट, ये सारे वर्ड्स जो हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी आ गए। अब है एडवर्ब ऑफ रीज़न। एडवर्ब ऑफ रीज़न, रीज़न मतलब आपको पता है वाई, क्यों। तो क्यों का जब हम आंसर लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? एज, देयरफॉर, हेंस, सिंस, कॉन्सिक्वेंटली, तो ये आपके एडवर्ब ऑफ रीज़न है। एडवर्ब ऑफ नेगेशन, नेगेशन और एफर्मेशन। नेगेशन होता है नॉट, नो में, और एफर्मेशन होता है येस और नो दोनों, एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो आप पढ़ते हैं। अब ये कह रहा है इसमें क्या होगा? येस, श्योरली, सर्टेनली, ट्रूली, इंडीड,
प्रोबेबली, ये सारे आपके एडवर्ब हैं जो इसमें आते हैं। नॉट, नो, एनी, ये नॉट वाले एडवर्ब ऑफ नेगेशन होते हैं। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले, जब क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन में होगा तो व्हेन, वेयर, वाई, हाउ मच, ये व्हेन डिड ही कम, वो कब आया था, हाउ डिड ही अकम्प्लिश दिस, उसने ये काम कैसे किया। तो ये जो क्वेश्चन वाले सारे हैं ये आपके इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। अब आइए रिलेटिव पे। देखिए रिलेटिव एडवर्ब क्या हैं आपके, ये भी सेम वही है, व्हेन, वेयर, वाई। इंटेरोगेटिव भी सेम थे, व्हेन, वेयर, वाई, लेकिन डिफरेंस ये है कि इंटेरोगेटिव में ये क्वेश्चन बन जाएगा कहाँ, देखो ऊपर जो व्हेन डिड ही कम है उसका मतलब है कि वो कब आया था। लेकिन अब अगर मैं कहती हूँ आई स्टार्टिंग डूइंग माई वर्क व्हेन माई टीचर अराइव, मैंने अपना काम करना शुरू किया जब मेरी मैडम आई, व्हेन अब बीच में आ रहा है ना। और ये देखो, डू यू नो व्हेन ही विल कम, तुम्हें जानते हो कि वो कब आया, या आई डोंट नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है। तो ये बीच में आ रहे हैं, तो इनको हम रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। कभी कभी इनका मतलब भी चेंज हो जाता है, जैसे पहले वाले ऊपर सेंटेंस में व्हेन ही डिड ही कम, उसका कब था, राइट। लेकिन जब मैंने कहा कि आई परफॉर्म्ड व्हेन, तो ये व्हेन जो है जब हो गया, व्हेन माई टीचर केम। तो इनमें ये आप रिलेटिव एडवर्ब में ध्यान रखना कि जब वट, व्हेन, विल बिगनिंग में ना आके बीच में आ रहे हैं तो वो आपके रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। अब देखिए ऐसे ही अब यहाँ पे है, ये सारे एडवर्ब लेके आपकी एक्सरसाइज है। अब मैंने कहा कि थोड़े से जो भी आपके प्लेस के हैं वो सारे याद कर लेना, जैसे जैसे है सब याद कर लेना। जो बचा वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर में थोड़ा सा अलग होता है। तो जब इनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे इनमें से इंटेरोगेटिव नहीं है, वो टाइम वाला नहीं है, रिलेटिव नहीं है, तो वो कौन सा है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। हाउ डू यू सॉल्व दीज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ओके। अब इसमें हाउ आ रहा है तो वो इंटेरोगेटिव हो गया क्वेश्चन वाला। ही विल श्योरली रीच ऑन टाइम, श्योरली, श्योरली किसके लिए आ रहा है, श्योरली मतलब बिल्कुल पक्का, तो ये आपने यहाँ पे आपका श्योरली जो है वो आपका एडवर्ब है। ही ऑलवेज टच हिज पेरेंट्स फीट बिफोर गोइंग टू स्कूल, ऑलवेज मतलब हमेशा। अब चेक करो ऑलवेज हमने किस में पढ़ा था, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में पढ़ा था ना। तो ऐसे आपको ये लिखना है, थोड़ा सा आपको ये याद करना है, तो आपको ये ऐसे लिखना है। जैसे लेटली आ रहा है, ओके। ही विल, 8th क्वेश्चन देखो, ही विल मीट यू व्हेन यू गो टू, व्हेन हो गया, लेकिन अब ये व्हेन क्वेश्चन ना होके रिलेटिव एडवर्ब हो गया। तो आपको ये सारा ध्यान से पढ़ के और ये आपको फिर थोड़ा सा वहाँ से वर्ड्स याद कर लेना और फिर इसको आपको करना है।